जबलपुर के मझगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला झिंझरी गांव इन दिनों सुर्खियों में है, जहां एक जमीनी विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। गांव की सरपंच के पति और उनके परिवार के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब परिजनों ने एफआईआर को झूठा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मांग को लेकर पीड़ित परिवार आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और लिखित आवेदन सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के झिंझरी गांव में सरपंच पति और उनके परिवार पर लूट का मामला दर्ज हुआ, लेकिन परिजनों का कहना है कि यह मुकदमा पूरी तरह से झूठा और राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया। पीड़ित सरपंच पति के मुताबिक उनकी पत्नी के सरपंच बनने के बाद से ही गांव के पटेल समाज के एक अन्य परिवार से विवाद बढ़ता जा रहा था। इसी मनमुटाव के चलते विरोधी पक्ष ने सरपंच पति के भाई को बंधक बनाकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कि हमारे परिवार को, मैं सरपंच परिवार से सरपंच पति हूँ, झूठे आरोप में हम लोगों को फंसाया जा रहा है कि जब पहला मुद्दा ये है कि जब शासकीय भूमि पर पंचायत कार्य कर रही है और पंचायत का जो प्रकरण है न्यायालय में विचाराधीन है, उसको लेकर एक परिवार है, चौबे राम परिवार है, जिसमें चौबे राम परिवार के समस्त लोग हैं। पूरा परिवार हमारे भाई को घात लगाकर बैठा हुआ था और रास्ते से उनको उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। घर के अंदर पहले ताला लगाकर उनको बंद किया और प्राणघातक हथियार, मतलब उसमें धारदार हथियार, लठ हो गए, चाकू, कुल्हाड़ी, बका से उनने मारा। उनको मारा तो उनको चोट आ गई बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग को जानकारी लगी, वहाँ मोहल्ले के लोगों ने हम लोगों को बताया कि भैया आपके भाई को मार रहे, तो मैं टेलीफ़ोन के द्वारा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, तो टेलीफ़ोन के द्वारा मुझे जैसे जानकारी लगी तो मैंने उनको बताया। तो हमारे लोग जब उन्हें बचाने गए और ऐसी स्थिति में जहाँ वो खून से लथपथ हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं, उनके परिवार, राजेंद्र प्रसाद, उनके परिवार के समस्त लोग, तो ऐसी स्थिति में हम लोग की प्राथमिकता थी कि उनको कैसे जीवित वहाँ से निकालें। उस स्थिति में हमने जैसे भी हमें पड़ा, खिड़की दरवाज़ा सब तोड़ के हमने उनको पहले निकाला और उस स्थिति हम निकाल के सीधे हॉस्पिटल आ गए। अब हॉस्पिटल आ गए तो उन्होंने एक नया रचना लड़ ली। जैसे मीडिया के कुछ मित्र दिखा रहे हैं कि लूटपाट हुई, मारा महिलाओं को, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ हम प्राथमिकता के हिसाब से शासकीय हॉस्पिटल में हम गए। शासकीय हॉस्पिटल ने कहा कि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, चोट सिर पे आई है, तो हमें रेफ़र कर दिया जबलपुर हम मेट्रो हॉस्पिटल आ गए। मेट्रो हॉस्पिटल में आने के बाद उनने राजनीतिक दबाव, जैसे पता चल रहा है कि कल की माननीय कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री जी तरुण भनोट जी के संरक्षण में ज्ञापन दिया गया है। राजनीतिक के तहत हमारे ऊपर उल्टा धाराएँ लगाई गई और हमने प्राथमिक, जब हम थाने गए तो हमें पता चला 109 का प्रकरण हमारे खिलाफ दर्ज है वहाँ। तो ऐसा हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर निष्पक्षता से जांच हो। किसी राने ये 5 तारीख की। अच्छा, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी के राजेंद्र पटेल हैं, उनकी पत्नी मीना हैं, रितेश पटेल हैं, उनके भाई एक और कालूराम, मंजू पटेल, कमलेश पटेल, गोमती, खुशीलाल, मतलब उनके परिवार के सब छोटे बच्चे, राम प्रसाद पटेल, ये सब हैं। मैं पूजा करने जा रही थी मंदिर, तो मेरे को प्रियंका ने बताई, छत में चढ़ी थी, वो आकर चिल्लाई कि बल्लू भैया को बचाओ बचाओ, मारे डाल रहे हैं और घर में घुसेड़ के मार रहे हैं ताला लगा के। और वो बताने आई तो मैं गया, फिर उधर सब जगह से गेट बंद थे। फिर मैं घर पर आई, फिर उस सब लोगों को लेकर गई तो गेट तोड़ा, फिर मैं अपने भाई को बचा कर लाया, अंदर से निकाल कर लाई। कौन लोग मार रहे थे? सब लोग मार रहे थे। क्यों, क्या कोई पुरानी रंजिश? कोई नहीं। कब की घटना? कितने लोग थे और कब की घटना? 5 तारीख की घटना है, सुबह की 8:30 पे ये हो रहा था। 7:30 से 8 बीच में। 8:9 के बीच में। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए आवेदन में कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे जबलपुर कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाने में जो एफआईआर दर्ज है उस पे लेकर इनको आरोपी जो बनाए गए हैं और अन्य चीज़ों को लेकर, घटनाक्रम को लेकर जो शिकायत पत्र प्रस्तुत किया है उसकी जांच को लेकर, जिसमें आगे विधि संगत कार्रवाई और जांच हेतु किया जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आगे उसके हिसाब से कार्रवाई। सरपंच पति से जुड़े इस विवाद ने झिंझरी गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद सच्चाई किसके पक्ष में सामने आती है। फिलहाल परिजन निष्पक्ष जांच की उम्मीद में प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।